तो अभी मैं आप लोगों से टाइम एंड टेंस से रिलेटेड एरर पूछ रही हूँ, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा। और टाइम एंड टेंस की अगर मैं बात करूँ तो टाइम एंड टेंस का आपको स्ट्रक्चर, उसके अलावा आपको कुछ कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। तो आपके एग्ज़ाम में टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जो एरर है वो इजी वे में फाइंड आउट हो जाएगा, चाहे आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर रहे हो। बहुत ही अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। और सेंटेंसेस में जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप सेंटेंसेस में भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, मैं यहाँ पर आपको पार्ट दे रही हूँ। आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू फॉर दीज डेज, ये आपका सेंटेंस है। और लास्ट पोर्शन इज नो एरर। बहुत इजी सा सेंटेंस है, आप लोग समझिए और इसमें बताइएगा कि क्या एरर है। आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू फॉर दीज डेज, जल्दी से बताएं क्या एरर है। तो बच्चों ध्यान से अगर आप समझोगे तो यहाँ पर फॉर का यूज़ है जो आपके यहाँ पर एज अ कीवर्ड यूज़ हुआ है। तो आप अगर फॉर और सिंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है टेंस यूज़ हो सकता है। या फिर मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस हम देखें तो कौन सा टेंस की बात हो रही है? प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट के अंदर ही इस सेंटेंस को आपको रखना है। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर? फ्यूचर परफेक्ट, या तो कॉन्टिन्यूस लगाइए या फ्यूचर परफेक्ट। अब यहाँ पर बात हो रही है कि वो काम जारी था। यस, आपको क्लियर हो रहा हो कि वो काम जारी था, मतलब उसने फाइंड आउट नहीं किया। आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट, मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश की पर शायद हो सकता है वो अभी भी जारी हो कांटेक्ट करना। तो इस वजह से इसमें प्रेजेंट परफेक्ट ना लगाकर आप कौन सा टेंस लगा देंगे? आई हैव ट्राइंग टू, बाकी तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बीन का भी यूज़ करें, आई हैव बीन ट्राइंग। अगर बच्चों हैव के जस्ट बाद में आईएनजी फॉर्म लगा दोगे तो वो रॉन्ग होता है, क्योंकि हैव और हैज़ अगर पॉजिटिव केस के रूप में है तो इसके बाद में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव यूज़ होगा। लेकिन वर्ब के फॉर्म में, अगर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है तो आपको इसके बाद ज़रूरी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और मैं बात करूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? बीन, और बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। एक और सेंटेंस लिख रही हूं, सेंटेंस देखिएगा और एरर बताइए जल्दी से, कौन से पोर्शन में है यहाँ पर एरर। तो सेंटेंस है ही ऑफन कम्स टू मीट ओल्ड पीपल, और यहाँ पर लिखा है लास्ट में संडे। तो बताइए जल्दी से किस पार्ट में एरर है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से समझो तो संडेज का मतलब होता है, अगर किसी सेंटेंस में लिखा है तो इसका मतलब होगा एवरी संडे। इसका मतलब क्या होगा? एवरी संडे। तो जब एवरी की बात करें तो आप उस सेंटेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस को फाइंड आउट करेंगे। क्या इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है? अब यहाँ पर बात करूँ ही, और ही के बाद में बेस फॉर्म जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ईएस लगा हुआ है, यानी कि ये कैसा फॉर्म बन गया? सिंगुलर फॉर्म बन गया अकॉर्डिंग टू ही। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी डिनोट कर रहा है। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नो एरर, यानी कि इस सेंटेंस में नो एरर होगा। ध्यान से समझिएगा, कई बार क्या होता है सेंटेंस में एरर नहीं होती है लेकिन बच्चे क्या करते हैं? एरर निकाल देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप कीवर्ड्स देखिएगा, टाइम एंड टेंस से रिलेटेड है। उसके अलावा जब आप एरर सॉल्व कर रहे हो तो आप एक एक पोर्शन को ध्यान से समझिएगा
क्या ये पोर्शन अगर मैं बात करूं यहाँ तक ये करेक्ट है, आगे क्या इसका कनेक्शन इस वाले पेयर से है, ये भी चेक कर लीजिएगा, तो आपको जो है आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कैन नॉट बिलीव दैट ही इज़ वेस्टिंग टाइम ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ। जल्दी से बताइए इस सेंटेंस के कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर अभी की बात हो रही है और आगे क्या कह रहा है सेंटेंस, दैट ही इज़ वेस्टिंग टाइम ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ, यानी आने वाले समय पर, किसी अभी के समय से आने वाले समय तक की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ को ध्यान में रखो तो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको इज़ की जगह पर ही हैज़ बीन लगाना पड़ेगा, यानी कि कॉन्टिन्यू क्यों लगाया बेटा, इसमें परफेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन कॉन्टिन्यू इसलिए क्योंकि आने वाले समय पर भी वो अपनी जो लाइफ है वो उसे खराब कर रहा है इस समय से आने वाले समय तक। तो इस वजह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी पार्ट में। देखिए एरर निकालते वक्त आपको मतलब हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, एक एक चीज़ यानी कि ग्रामर के रूल्स को भी फॉलो करना होगा, तो आप इजी वे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो एरर पूछा जाता है वो आप निकाल सकते हो। लेकिन अभी तो हम बात किस पे कर रहे हैं, टाइम एंड टेंस से रिलेटेड, तो आपको फोकस करना है टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जो एरर हैं वही देखनी है कि कहाँ पर क्या एरर हो सकती है। चलिए बेटा नेक्स्ट एक और सेंटेंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। द डॉक्टर फाउंड दैट ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है इस सेंटेंस के। तो द डॉक्टर फाउंड, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि ये वाला जो एक्शन है वो एज सच बात करें तो सेकंड एक्शन है, डॉक्टर ने पाया, उससे पहले क्या हुआ था, स्नेक ने उसे काटा था, कुछ इस तरीके की बात। तो जब दो एक्शन जिसके अंदर पहला एक्शन पहले घटित हुआ उसे हम परफेक्ट टेंस में डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर परफेक्ट में भी प्रेजेंट होगा या पास्ट वो देखना है कि बाहर अगर यहाँ पर इस स्टेटमेंट में पास्ट टेंस है तो ऑब्वियस है यहाँ पर भी पास्ट होगा, तो यहाँ पर वॉज की जगह पर हैड बीन लगाया जाएगा। और अगर आप समझो तो एज सच जो है आप एक नरेशन वाला स्टेटमेंट भी इसको कह सकते हो। उसके अलावा ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, जिसके अंदर दो एक्शन मतलब पाए गए, तो फर्स्ट एक्शन बनेगा पास्ट परफेक्ट में और सेकंड एक्शन बनेगा किसमें, सिंपल पास्ट में। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट के अंदर एरर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे बात कर लेते हैं। व्हेन आई मैट हर लास्ट ईयर शी वॉज मैरिड फॉर 3 years। आप लोग जल्दी से बताइएगा किस पार्ट के अंदर इधर एरर है इस सेंटेंस के। मैंने इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस जो है पिछले मेरे जो सेशन थे टाइम एंड टेंस के, उसके अंदर मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड। जल्दी से बताइए बेटा कौन से पार्ट में एरर है। अब दैन से समझें, अगर आप वैन की बात करते हैं तो वैन के जस्ट बाद में यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, दैट इज करेक्ट। आई के साथ सेकंड फॉर्म, हर लास्ट ईयर भी दिया हुआ है, तो यहाँ ए और बी पोर्शन तो हो गए अप्रोप्रिएट। अब मैं बात करती हूँ सी पोर्शन की, तो यहाँ पर दिया हुआ है फॉर 3 years, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो हमें परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। यहाँ पर सिंपल है तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि परफेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट लगाना है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। तो एक चीज़ ध्यान से समझिए, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है, शी वॉज मैरिड फॉर 3 years, मतलब उसकी शादी को 3 साल हो गए। और मैंने आपको ऐसा ही बताया था सेंटेंस, अगर कोई पूछे हाउ मैनी years have you completed of your marriage,
ऑफ योर मैरिज, यानी कि आपकी शादी को जो है कितना टाइम हो गया। अगर कोई ऐसा पूछे तो इस सेंटेंस का इंग्लिश इस तरीके से बनता है, हाउ मेनी ईयर्स हैव यू कंप्लीटेड ऑफ योर मैरिज या ऑफ योर मैरिड लाइफ कह सकते। तो इसका आंसर भी देखिए कैसे, अगर कंप्लीट कर लिए हैं तो सिंपल प्रेजेंट का हम यूज़ करते हैं जब हम नॉर्मल कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो बोलते हैं आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव बीन फॉर 3 years या 5 years जो भी है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट में ही पूछा जा रहा था, तो आंसर भी हमको प्रेजेंट में। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट में न लगा के, क्योंकि 2 लोगों के बीच में कहीं बात हुई थी, जब उससे मैं मिला था तो उसकी शादी को 3 साल हो गए थे, कुछ इस तरीके की कंडीशन कह रहा था। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर होगा, तो शी के बाद में क्या होगा, शी हैज़ मैरिड फॉर, सॉरी हैज़ का यूज़ नहीं करके हम मैट लगा है सेकेंड फॉर्म, तो क्या लगेगा, हैड। अगर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की बात होती तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते थे, लेकिन पास्ट की बात हो रही है तो हम पास्ट में ही आंसर करेंगे। तो क्लियर होगा आपको। चलिए, तो यहाँ पर आपके किस पार्ट में एरर होगी बेटा, सी पार्ट के अंदर आपसे मतलब आपके एरर हो जाएगी और आप सी ऑप्शन फटाफट एग्जाम में लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर जल्दी से बताएं इसमें भी क्या एरर है। बाय द टाइम शी रिटर्न ही टाइप्ड ऑल द लेटर्स। बाय द टाइम यहाँ पर दिया है शी रिटर्न, मतलब जब वो लौटी थी, ही टाइप्ड ऑल द लेटर्स। देखिए यहाँ पर भी जो अभी इससे पहले हमने 4 जो क्वेश्चन देखा था फाउंड वाला, डॉक्टर फाउंड वाला, तो सेम वैसा ही यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है। जब वो लौटी या जब तक वो लौटी थी तब तक उसने क्या किया था कि 3 लेटर जो थे वो उसने टाइप कर लिए थे। तो यहाँ पर अगर सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर भी हम कौन सा टेंस लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर टाइप से पहले ही हैड टाइप्ड ऑल द लेटर्स, यानी कि सारे जो लेटर्स थे वो उसने टाइप कर लिए। कंडीशन ध्यान रखें, सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट। इसके अलावा कंडीशन भी दी हुई है कि कब तक उसने ऐसा काम किया। इसके अलावा ये जो काम था वो फर्स्ट एक्शन था, तो फर्स्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट में बनता है अगर इस तरीके से ध्यान रखना। और ये वाला एक्शन जो है वो हम सेकेंड एक्शन, और जो सेकेंड एक्शन होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट में बनता है। आई होप आपको क्लियर होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे बात कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए किस पार्ट में एरर है। शी विल रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स, जल्दी से बताएं। तो ध्यान से समझिएगा कंडीशन, व्हेन ही अराइव्स, यानी कि यहाँ पर अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इस साइड हम फ्यूचर का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये तो ठीक है। लेकिन फ्यूचर में भी अब यहाँ पर ध्यान दें कि कौन सी कंडीशन पहले हुई। शी विल रिटर्न होम व्हेन ही अराइव, जब तक वो पहुँचेगा तब तक वो लौट चुकी होगी, मतलब कुछ इस तरीके की कंडीशन कह रहे हैं, वो पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर विल के बाद में आपको हैव यानी कि परफेक्ट टेंस लगाने की ज़रूरत है। कंडीशन के अकॉर्डिंग भी यही है कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो फ्यूचर परफेक्ट आप लगा सकते हो अगर कंडीशन पहले घटित होती है, यानी कि 2 काम अगर मतलब डिफरेंस के साथ होते हैं तो आप यहाँ पर रिटर्न का यूज करेंगे। यानी कि हमारे कौन से पार्ट में एरर हो गई बेटा, ध्यान से समझिएगा, ए पार्ट में। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं, शी डिड नॉट कंप्लीट द कंपोजिशन येट व्हेन आई अराइव्ड देयर। अब देखिएगा, येट की बात कर लें और व्हेन की बात कर लें। अभी यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था तो हमने फ्यूचर परफेक्ट लगा दिया, लेकिन यहाँ पर व्हेन के जस्ट बाद पास्ट सिंपल है, तो इससे पहले हम पास्ट परफेक्ट देख सकते हैं। सिंपल पास्ट भी आ सकता है। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम सिंपल पास्ट भी तो आ सकता है बेटा, लेकिन जब यट की बात हो तो हम परफेक्ट टेंस को ही ध्यान रखेंगे। इस वजह से डिड की जगह पर शी हैज़
नॉट कंप्लीटेड, यानी कि ए पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। शी, सॉरी बेटा एक सेकेंड रुकिएगा, हैज़ नहीं, क्योंकि यट की बात करते हैं तो परफेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर इसको भी ध्यान रखिएगा, अराइव्ड है तो आप क्या लगाओगे, हैड। शी हैड नॉट कंप्लीटेड द कंपोजिशन यट व्हेन आई अराइव्ड देयर। अगर मैं यहाँ पर व्हेन आई अराइव्ड की जगह पर कोई और कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा देती तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट हो जाता। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा यट की कंडीशन ये भी डिनोट करती है कि सेंटेंस जो होता है वो निगेटिव को प्रेफर करता है, जैसे कि यहाँ पर है हैड नॉट कंप्लीटेड। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट में एरर हो गई। अब नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन जिसके अंदर कौन से पार्ट में एरर है। सेंटेंस लिखा है आई डोंट नो व्हाट शी इज राइटिंग फॉर द लास्ट 2 years। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर भी प्रेजेंट की ही बात होगी। अब प्रेजेंट में आप यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात करो, यानी कि 4 की, तो इज राइटिंग ना होकर, यस बेटा कौन सा टेंस, शी हैज़ बीन राइटिंग। 2 साल से वो क्या लिख रही है, मतलब मुझे नहीं पता, तो आपके आंसर किस पार्ट में हो जाएगा, बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट बताइए जल्दी से कौन से पार्ट में एरर है। बाय 2 o'clock yesterday, 2 बजे तक, जो मतलब कल का समय यानी कि पास्ट की बात हो रही है। आई कॉल्ड ऑन हर ट्वाइस बट शी वॉज नॉट एट होम, मतलब 2 बजे तक कल उसने फ़ोन किए थे 2 बार, लेकिन वो घर पर नहीं थी, तो शी वॉज नॉट एट होम। ये तो हो गया बेटा सिंपल पास्ट। अब अगर आप कीवर्ड बाय 2 o'clock को ध्यान रखो तो इसमें भी परफेक्ट टेंस को डिनोट करना है, तो यहाँ पर आई हैड कॉल्ड आएगा, मतलब 2 बजे तक मैं उसको 2 बार फ़ोन उसको कर दिया था किंतु वो घर पर नहीं थी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कंडीशन दोनों सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। उसके अलावा बाय 2 o'clock yesterday, 2 बजे तक उसने ऐसा किया था, तो यहाँ पर हैड कॉल्ड का यूज़ होगा। क्लियर है, तो इसमें भी किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और एरर पे बात करेंगे।